नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपितु भारत के विभिन्न अलग-अलग राज्यों में कई वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे हम वैकेंसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस जहाँ पे लगभग 52,000 वैकेंसी, मध्य प्रदेश पुलिस लगभग 7200 वैकेंसी, बिहार पुलिस जहाँ पे लगभग 21,000 वैकेंसी। ये तो सिर्फ पुलिस विभाग की बात है। वहीं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लगभग 905 पदों की वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी आरओ एआरओ के लगभग 500 प्लस पद आने वाले हैं। 700 के करीब पद आएंगे। और इसी के संदर्भ में मतलब कई सारी वैकेंसियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में लेखपाल की अपकमिंग भर्ती हो, सुपर टेट, बिहार में शिक्षक भर्ती लगभग 1.5 लाख प्लस शिक्षक भर्ती आ चुकी है। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न राज्यों में कई अलग-अलग वैकेंसी हैं। तो उसी संदर्भ में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। हमारा जो इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न रहते हैं, पूरा इतिहास मतलब कि शुरू से लेके अंत तक का पूरा जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, चूँकि पीपीटी बनाने का हमारे पास वक़्त था नहीं, तो इस वजह से मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? आई होप आप इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और इस सीरीज़ में मैं इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो बात स्टार्ट करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी कि वर्तमान में यदि आप यहाँ पे जी रहे हैं, तो यहाँ से पहले आप कुछ भी हुआ है, चाहे आपके साथ में हुआ है या कुछ भी मतलब आपके पैदा होने से पहले भी अगर कुछ हुआ है, तो वो सारा इतिहास कहलाता है। तो वही बताया गया कि जो अतीत का अध्ययन है, यानी कि वर्तमान से पहले का जो समय काल रहा है, उस समय काल में कोई भी घटनाएँ घटित हुई हैं, तो वो सारी घटनाएँ इतिहास कहलाती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इतिहास का जो जनक है, यानी इतिहास के पितामह हेरोडोटस को बोला गया है, ठीक है? ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि इतिहास का जनक किसको कहते हैं, तो वो हो जाते हैं हेरोडोटस, ठीक है? अब बात करते हैं कि इतिहास बेसिकली किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो उसका सिनॉप्सिस ये है कि बेसिकली इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में आ जाते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और ये हमारा जो वर्तमान में चल रहा है, यानी कि आज़ादी के बाद का या अंग्रेजों के आगमन का, वो सारा ये ऐतिहासिक काल में आ जाता है। अब अगर प्रागैतिहासिक को अगर हम डिफाइन करें, तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना पढ़ना नहीं जानता था और तथा जिसके केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। जैसे कि इतिहास का वो समय जहाँ पे हमको सिर्फ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है और उनका मतलब भी मतलब पूर्णतः नहीं निकाल पाया गया है, तो उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। और इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस तरीके से। तो बेसिकली पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है और इसका अगर डिफाइन करें, तो पाषाण काल वो होता है जहाँ पे मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था, ठीक है? मतलब पाषाण से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा, पाषाण पाषाण पत्थर का पर्यायवाची पाषाण होता है, ठीक ठीक है? पत्थर। तो जिस समय मानव पत्थर का इस्तेमाल अत्यधिक करता था, यानी पत्थर को ही औजार के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, यानी पत्थर से ही वो अपनी जीवन की रक्षा करता था। अगर उसको भूख वगैरह लगती तो उसी से वो औजार के तौर पे उसका इस्तेमाल करता था। तो उस समय कालखंड को पाषाण काल बोला गया है। अब पाषाण काल में भी इसको पाषाण काल को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे नंबर पे आ जाता है पुरापाषाण, यानी कि सबसे पुराना वाला जो दौर था या जो समय था जहाँ पे मानव मतलब सिर्फ पत्थर को ही सब कुछ जानता था, यानी कि मानव मानव तो था ही नहीं, मानव तो ऑलरेडी एक जानवर ही था जिसको एक तरीके से कह सकते हैं बंदर था, ठीक है? तो इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था जिसको पुरापाषाण काल बोला गया है। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था और उस समय मानव खानाबदोश रहता था, ठीक है? यानी कि एक तरीके से जैसे वर्तमान में जानवर रहते हैं कि कहीं पे जहाँ भी कुछ मिल गया उसको खा लिया, आगे बढ़ गए, इस तरीके से। तो उस समय मानव एक तरीके से पूर्णतः जानवर हुआ करता था और उसको मतलब अपने जीवन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। वो एक खानाबदोश, जहाँ भी मिल गया, जहाँ भी मतलब कि जहाँ भी जो भी उसका मन होता था वहीं वो कर देता था। कोई उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कॉमन सेंस नहीं था। लेकिन उस समय मानव ने एक जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो हुआ था कि उन्होंने आपस में पत्थर को रगड़ा था, तो उससे आग उत्पन्न हो गई थी। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आग की खोज किस कालखंड में हुई थी? तो वो सबसे पहला वाला जो कालखंड था, पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ये मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और वर्तमान तक में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? तो वो हो जाता है हमारा पुरापाषाण काल। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाता है मध्यपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के बाद में जो सेकंड नंबर पे आ जाता है वो होता है मध्यपाषाण काल। अब इस समय या इस कालखंड में मानव ने हथियार का इस्तेमाल
स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था, और पत्थर को ही हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता था। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव खुद ही अपने नाखूनों से या दांतों से इसका इस्तेमाल करता था, पर धीरे धीरे उसमें बुद्धि आने लगी, समझ आने लगी, और मध्य पाषाण आते आते वो पत्थर का इस्तेमाल एज अ हथियार करने लगा था। ठीक है, लेकिन इसमें एक याद रखने वाली बात ये है कि मध्य पाषाण काल में जो मानव के जो हथियार होते थे वो बहुत हथियार आकार में बहुत छोटे हुआ करते थे। ठीक है, और इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य था अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि कार्यक्रम, यानी कि उन मानवों में इतनी बुद्धि आ चुकी थी कि जैसे कि उनका साथी यदि कोई मर जाता है तो वे उस साथी का, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया करते थे, और उसको मतलब कि चाहे कह सकते हैं आग से जला दिया करते थे, या गड्ढा खोद के उसके अंदर कर दिया करते थे, उसके ऊपर से पत्थर रख दिया करते थे। ठीक है, बेसिकली पत्थर ही रखा करते थे उस समय, जैसे नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदा और उसके नीचे उस शरीर को, जो शव है उसको रख दिया करते थे, उसके ऊपर से मतलब पत्थरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर से रख दिया करते, जहां से ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई एक कह सकते हैं चाहे कब्र हो या फिर कोई अंत्येष्टि कार्यक्रम इस स्थान पे किसी व्यक्ति का हुआ है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए क्लियरली। पहला, पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी। सेकंड, जो मध्य पाषाण काल था उसमें मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, जो नव पाषाण काल है या फिर उत्तर पाषाण काल है। इस कालखंड में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे, यानी कि नव पाषाण आते आते नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल बोला गया है। और इस कालखंड के आते आते मानव इतना कह सकते हैं, इस मानव में इतनी बुद्धि आ चुकी थी कि वो पहले क्या था, पहले मानव वृक्षों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, या कहीं भी जहाँ उसे सहारा मिल जाता था वहां रहता था। लेकिन नव पाषाण काल आते आते मानव की जो कह सकते हैं बुद्धि थी, इतनी कुशाग्र हो चुकी थी, इतनी डेवलप हो चुकी थी कि उसने अपना आवास यानी कि अपना घर बना लिया था। वो एक तरीके से झोपड़ी टाइप का अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया था उसने, और उसी में वो रहना स्टार्ट कर दिया था। गर्मी में और बरसात में और सर्दी से बचने के लिए उसने अपना स्थायी आवास बना लिया था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि नव पाषाण में ही मानव ने कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ किया था। आप सभी को पता है मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, वो आप सबको पता होगा, कुत्ता होगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने इस कालखंड में पहिए तथा मनका की खोज की थी। पहिया, जैसे कि चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मानव ने कृषि प्रारंभ कर दी थी, तो कृषि प्रारंभ करने पे अगर जैसे कि आपने कृषि की, कृषि में आपको गेहूं गेहूं पैदा हुआ, अब उस गेहूं को खेतों से उठा के यहाँ पे मानव अपने घरों में भी रहने लगा था, तो खेतों से उठा के उसको अपने घर तक ले जाने में एक तरीके से या तो वो सर पे लाद के ले जाए, वरना उसने एक पहिए की खोज कर ली थी, जहाँ पे एक 2 तरफ पहिए लगा के उसके ऊपर से मतलब इनकी सेटिंग करके और इसके ऊपर सामान या गेहूं रख के वो उस गेहूं को या जो भी अन्न हुआ करता था या चावल हुआ करता था, धान हुआ करता था, उसको अपने घर तक ले जाता था। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि नव पाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में मानव ने गेहूं या कृषि स्टार्ट कर दिया था, साथ के साथ उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चूंकि उसने कृषि स्टार्ट कर दी थी, कृषि स्टार्ट कर दी है, तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, उसने पहिए की खोज कर ली है। और इसके अलावा चूंकि वो घर में स्थायी आवास में रहने लगा है, इस वजह से उसको पानी पीने के लिए घड़े की भी जरूरत थी, और उस घड़े को घड़ा यानी मन का बोला गया। देखिए, एक घड़ा होता है जो कि बेसिक थोड़ा सा छोटा रहता है, बाकी अगर आपने मन का देखा तो मन का बड़ा होता है। बड़ा वाला जो घड़ा होता है, आपने अगर ग्रामीण सभ्यता से आप जुड़े हुए हैं तो एक पुराने समय में बहुत बड़े बड़े घड़े होते थे, जो आपको अभी भी लोकल गाँव में कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो उनको मनका बोला गया। तो उसी मनके की खोज जो हुई थी वो उत्तर पाषाण काल में या नव पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आज ये 3 से तो ज्यादा बता दिए, बट 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला, आग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव ने अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया था। और नव पाषाण काल की विशेषता ये थी कि इस पाषाण काल में मानव ने कृषि पशुपालन प्रारंभ कर दिया था, और कृषि किया था इस वजह से उसने पहिए की खोज कर ली थी, और पशुपालन किया था और स्थायी आवास हो गए थे, इस वजह से उसने स्थायी आवास था, इस वजह से उसको पानी पीने के लिए घर में ही पानी की जरूरत होती थी, तो उसने एक छोटे से मनके या घड़ा का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि मानव का द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है, चूंकि कुत्ता बहुत आसानी से उसने मतलब कह सकते हैं कि अट्रैक्ट हो गया था उसकी तरफ, तो सबसे पहला जानवर जो था मानव द्वारा पाला गया वो कुत्ता था। ठीक है, अब इसी संदर्भ में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ जाती है कि मानव द्वारा जो, चूंकि नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में खेती तो प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वो जो खेती हुई थी वो किस स्थान पे की थी सबसे पहले, मतलब पूरी दुनिया में मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ पे की थी?
तो मानव ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7,000 ईसा पूर्व, हालांकि ये सन आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस ये पूछा जाएगा कि पहली जो खेती थी मानव द्वारा की गई वो कौन सी थी, और दूसरी क्वेश्चन ये रहेगा कि जो खेती हुई थी वो किस जगह पे हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो मानव द्वारा खेती की गई थी तो पाकिस्तान में स्थान है, मतलब पाकिस्तान में दो पहाड़ियां हैं। एक तरफ जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा भारत के राजस्थान के पूर्व पश्चिमी तरफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में इस तरीके का पाकिस्तान है कुछ, तो यहाँ पे सुलेमान और किरथल, इन दो पहाड़ियों के बीच में ये जो घाटी है, इस जगह पे जो जगह बची थी सुलेमान और किरथल की पहाड़ियों के बीच में, यहाँ पे चूंकि बीच से सिंधु नदी भी निकल रही थी, तो पानी की समस्या थी नहीं, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में जो जगह थी वहां पे मानव ने सबसे पहले खेती की थी। और जो खेती हुई थी मानव द्वारा की गई सबसे पहली खेती जौ और गेहूं की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अभी यहाँ पे कुछ कितने क्वेश्चन बताए। सबसे पहले आग की खोज पुरापाषाण काल में। सेकंड क्वेश्चन, अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण काल में, या मध्यपाषाण काल में मानव द्वारा की गई एक विशेषता तो वो थी अंत्येष्टि का कार्यक्रम। और मध्यपाषाण काल में मानव ने हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और परंतु इस समय जो हथियार थे वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे। ठीक है, आकार में छोटे हुआ करते थे। नेक्स्ट, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास में रहना स्टार्ट कर दिया था। सेकंड, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। मानव द्वारा की गई सबसे पहली खेती सुलेमान एवं किरथल की पहाड़ियों के बीच में थी। और पहली खेती क्या फसल हुई थी, वो हुई थी जौ और आपका गेहूं। और जो पशुपालन था, मानव द्वारा जो पशुपालन सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, वो हुआ था हमारा कुत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने इसी समय में पहिए की खोज की थी, क्योंकि उसको सामान मतलब कि गेहूं को या फसल को खेतों से काट के घर पे लाना था, तो पहियों का इस्तेमाल किया। और चूंकि उसने स्थायी आवास बना लिए थे, इस वजह से उसको पानी पीने के लिए घर पे ही पानी की आवश्यकता थी, इस वजह से उसने घड़े का भी इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा, मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता था, क्योंकि नवपाषाण काल में इसका स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था ताम्रपाषाण काल। ठीक है, चूंकि ताम्रपाषाण काल ये पाषाण काल का जो अंतिम समय था, यानी कि फोर्थ आपको बताया था मैंने यहाँ पे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद में अंतिम पाषाण काल था वो था ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में जो था तांबे की खोज हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के नाम से ही आपको याद आ रहा होगा कि इस समय ताम्र यानी तांबे की खोज हो चुकी थी, जिस कारण से औद्योगिकरण यानी कि कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज थी उनका विकास होने लगा था। ठीक है, और इसी औद्योगिकरण के फलस्वरूप हमको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी, एक आप सबको पता है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और नगर नगर वहीं पे होगा जहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज वगैरह मिलेंगी। अब चाहे वो इंडस्ट्री किसी से भी संबंधित हो सकती है, हालांकि वर्तमान में इंडस्ट्री कई अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन उस समय के अनुसार वो इंडस्ट्रीज थी, वो औद्योगिक थे, वो मतलब उद्योग थे, तो उसके अनुसार उस समय के जो उद्योग थे जिस स्थान पे थे, उन स्थानों को औद्योगिक या कह सकते हैं विकसित स्थान बोला जा सकता था। ठीक है, या बोला जा सकता है। तो ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या है, इस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। चूंकि तांबे की खोज हुई थी, इस वजह से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, चूंकि तांबा इस समय में आ चुका है, यानी कि इस समय का जो मानव था वो और अधिक विकास कर चुका है। और चूंकि वो और अधिक विकास कर चुका है, यानी कि वहां पे इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, और उसी इंडस्ट्री के फलस्वरूप हमको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं कि किस काल में मानव आखेटक या शिकारी था, वो मैंने आपको बता ही दिया। चूंकि पूरा पाषाण काल में मानव तो एकदम जानवर ही हुआ करता था, तो जिस समय वर्तमान में आप रिलेट कर पाते हैं शेर है, तो शेर वर्तमान में खाना बदू उसकी जीवन जी रहा है, उसको जहाँ पे भूख लगती है उसको जो दिख जाता है उसको पकड़ के खा लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो वही हाल इंसान का हुआ करता था, उसको जहाँ पे भूख लगती थी वो वहीं पे जो जानवर मिल जाता था उसको पकड़ के मार के खा लेता था। तो वो समय था पूरा पाषाण काल का। ठीक है, सेकंड, किस स्थान में पहली बार चावल का, ध्यान रखिएगा, देखिए सुलेमान तथा किरथल की पहाड़ियों के बीच में जो जगह थी पाकिस्तान में, वहां पे मानव ने सबसे पहले कृषि की खोज की थी, मतलब वहां पे मानव ने सबसे पहले कृषि की थी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं अगर सॉरी किंतु जो वहां पे जो खेती हुई थी वो खेती हुई थी गेहूं की और धान की। ठीक है, लेकिन जो चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं इलाहाबाद, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का कोल जो स्थान है, वहां से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। अब इसके आगे अगर हम बात कर रहे हैं आद्य आद्य ऐतिहासिक की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता
और हड़प्पा सभ्यता, कई सारी जो वर्तमान की जो हम सभ्यताएं पढ़ते हैं वो सारी सभ्यताएं इसमें आ जाती हैं आद्य ऐतिहासिक में। तो इसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। वर्तमान में प्रागैतिहासिक के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इतिहास का जनक हेरोडोटस और अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब चूंकि पूरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था मानव खानाबदोश था। ठीक है, और इस समय मानव की जो विशेषता थी या जो उसके द्वारा किया गई खोज थी वो आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने हथियारों का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था, किंतु इस समय के जो इसके द्वारा किए गए इस्तेमाल किए गए हथियार थे वो काफी सूक्ष्म हुआ करते थे, यानी कि सूक्ष्म तो नहीं कहेंगे, छोटे हुआ करते थे आकार में। ठीक है, किंतु इस समय मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में आते हैं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में मानव ने कृषि स्टार्ट कर दिया था और पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सेकंड, मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे। चूंकि उसने कृषि की थी तो कृषि से उत्पन्न होने वाला धान या गेहूं था। ठीक है, सॉरी, कृषि से मानव ने सबसे पहले कृषि जो की थी वो गेहूं और धान की थी। ठीक है, गेहूं और जौ की थी। ठीक है, तो उस गेहूं और जौ को खेतों से घर तक लाने के लिए उसको एक तरीके से कह सकते हैं बैलगाड़ी की आवश्यकता हो रही होगी, या कुछ ऐसी गाड़ी जिसपे ढोके ले आ पाए। तो उस ढोने के लिए उस मानव ने पहिए की खोज की, पहिया बनाया, उसका इस्तेमाल किया और उसको उससे आराम लगा कि हाँ, इससे आसानी से कोई सामान इधर से उधर ले जाया जा सकता है। तो पहिए की खोज, चूंकि मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे, इस वजह से पहले पहले क्या था, मानव को जहाँ प्यास लगती थी वो नदियों के किनारे जाता। जैसे वर्तमान में शेर को या फिर किसी अन्य जंगली जानवर को प्यास लगती है तो वो नदी की तरफ जाता है पानी पीने के लिए। वहीं अगर शेर अपना घर बना के रहने लगे तो वो फिर नदी की तरफ पानी पीने थोड़ी ना जाएगा। मतलब खाना वो घर पे खा रहा, पानी पीने के लिए नदी पे जा रहा, तो वो पानी पीने की उसको आवश्यकता हुई। तो चूंकि स्थायी आवास में रहता था, इस वजह से उसने घर पे एक घड़े की खोज की या घड़ा बनाया और उसमें पानी का इस्तेमाल, इसको आप मतलब रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि नव पाषाण काल में चूंकि मानव स्थायी आवास बना लिया था, इस वजह से उसको घड़े की उसने खोज की। और चूंकि उसने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से उसको पहिए की उसने खोज की। और मानव ने जो सबसे पहले कृषि की थी वो सुलेमान एवं किरगिल की पहाड़ियों के बीच में की थी। गेहूं और जौ की खेती हुई थी। ठीक है, और इसके साथ में जो नया क्वेश्चन आ जाता है कि पशुपालन। तो पशुपालन मानव द्वारा सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था वो था कुत्ता। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को आप नाम से ही रिलेट कर सकते हैं, चूंकि ये पाषाण काल का अंतिम समय था, कालखंड था। और ताम्रपाषाण काल से ही रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और चूंकि तांबा आ चुका है तो तांबा तो वर्तमान समय में ही चल रहा है, यानी कि उस समय का जो समय था, उस समय का मानव इतना डेवलप हो चुका था कि उसने तांबे की खोज कर ली, यानी कि उसने कुछ तो विकास किया था। तो वो विकास किसके थ्रू किया, यानी कि कुछ ना कुछ उसने इंडस्ट्री लगाई थी। तो औद्योगिकरण हो चुका था उस समय, और उसी औद्योगिकरण के फलस्वरूप हमको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वगैरह ये सारी सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी सभ्यताएं चूंकि इनका साक्ष्य हम पढ़ सकते हैं, तो चूंकि इनका साक्ष्य पढ़ सकते हैं, इस वजह से ये जो समय है इसके बाद वाला वो आ जाएगा। यानी ताम्रपाषाण काल के बाद वाला जो समय है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, तो उनके विषय में जो भी साक्ष्य है वो हम पढ़ सकते हैं। तो जो या पढ़े जा सके हैं, तो जो साक्ष्य पढ़े जा सके हैं वो आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और जो नहीं पढ़े जा सके हैं वो पहुंच जाते हैं पाषाण काल में। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कल पढ़ेंगे। और चूंकि गेहूं और जौ की खेती हुई थी सुलेमान एवं किरतल की पहाड़ियों के बीच में, लेकिन जो चावल के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद के कोल्डीवा से मिले हैं। तो यहाँ तक था हमारा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन, यानी प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन। और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कल के वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी सिलेक्शन तो लेना है इस बार। ठीक है, तो लगे रहिए अपनी पूरी मेहनत के साथ में। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।